मैं डॉक्टर अंजलि मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरधना, आज आपको मानव अधिकार, उनके ऐतिहासिक विकास के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार क्या हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना किसी देश के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता। एक राज्य की सफलता की कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने नागरिकों को कितने अधिकार देता है और उनकी रक्षा किस प्रकार से करता है। भारत के संविधान में अध्याय 3 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उनकी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। अब बात आती है मानव अधिकार क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की जो व्यवस्था या घोषणा की गई वो कोई नई व्यवस्था नहीं है। यह सदियों के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। सदियों से मानव ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारों की मांग की गई और अधिकार के लिए संघर्ष किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले और उसकी घोषणाओं में मानव अधिकारों को मान्यता दी गई है। 1215 में मैग्ना कार्टा, 1676 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1679 का अधिकार अधिनियम, 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता संबंधी उद्घोषणा को हम वर्तमान में मानव अधिकारों का आधार स्तंभ के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए जैसे बर्लिन कांग्रेस, बुसेस सम्मेलन, हेग शांति सम्मेलन। इन सम्मेलनों में मानव के व्यक्तित्व के विकास और सर्वांगीण विकास के प्रश्न उठाए गए। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए 19वीं शताब्दी में अफ्रीकी दासों के क्रय विक्रय की आलोचना की गई। पश्चिम एशिया में अल्पसंख्यकों के नरसंहार और मुस्लिम राष्ट्रों में गैर मुस्लिम जनता पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया था। भारत में महात्मा गांधी ने रंग भेद तथा जाति भेद की नीति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तैयार किया। इसके अतिरिक्त रूजवेल्ट और चर्चिल की अटलांटिक चार्टर संबंधी घोषणा, 1942 की संयुक्त राष्ट्र संबंधी उद्घोषणा, वॉशिंगटन सम्मेलन 1942, मॉस्को सम्मेलन 1943, डम्बरटन ओक सम्मेलन 1944 और बाद में व्यक्तिगत नागरिक संगठनों ने भी मानव अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को ज्वलंत प्रश्न के रूप में उठाया। 1945 में सैन फ्रांसिस्को के 6ठे अधिवेशन में मानव अधिकारों के संबंध में जनरल स्मेटस ने कहा था, मैं यह सुझाव दूंगा कि चार्टर के प्रारंभ में और उसकी प्रस्तावना में मानव अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। मानव अधिकारों की घोषणा विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विकासवादी प्रक्रिया का पहला कदम है। महासभा ने अधिकारों की इस घोषणा को सभी राष्ट्रों और व्यक्तियों के लिए सफलता का सामान्य मापदंड माना है। इन अधिकारों के विषय में सामाजिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चार्ल्स मलिक ने कहा था, ईश्वरीय राज्य से लेकर बच्चों तथा सामाजिक सुरक्षा तक मानव जीवन की शायद ही ऐसी कोई समस्या हो जिसका इन अधिकारों में उल्लेख ना किया गया हो। यह घोषणा वर्तमान विश्व के मौलिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। यह
लेख एक अंतर्राष्ट्रीय उपज है जिसके अंतर्गत प्रथम बार मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के सिद्धांत को पूर्ण रूप से बताया गया है। मानव अधिकारों की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार के संबंध में निम्न बातें कही गई हैं। चार्टर की प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकार, मानव के व्यक्तित्व के गौरवपूर्ण महत्व में पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख है, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 13 में मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रदान करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 55, 56 और 62 में मानव अधिकार तथा स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का अधिकार है, कोई कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों की बात को स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। यह तैयार हुआ 3 वर्षों में और इस प्रारूप को महासभा ने कुछ संशोधन के साथ 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र में नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार, काम का बाद, समान पारिश्रमिक पाने का अधिकार, मजदूर संगठनों के गठन का अधिकार, विश्राम प्राप्ति का अधिकार, वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक और भरण पोषण का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्वक सभाएं करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लेख किया गया है। इसमें विश्व के राष्ट्रों के लिए 30 अनुच्छेद हैं जो कि लोकतंत्र और समाजवादी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव के अंतर्गत मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनसाधारण की शक्तिशाली कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप किए गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुरूप ही भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना की है। इसके साथ साथ राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग हैं जिससे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र मानवता का पत्र है। रूजवेल्ट ने कहा था, समस्त मानव जीवन समाज के मैग्ना कार्टा की संज्ञा है। पामर और पर्किंस ने कहा, यह घोषणा केवल आदर्शों और अधिकारों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है।